हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति के बारे में। ये विज्ञप्ति है पशु परिचर एग्ज़ाम को लेकर। और इस विज्ञप्ति में बोर्ड ने ये जानकारी साझा की है कि पशु परिचर एग्ज़ाम में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन में संशोधन के लिए जो समय सीमा दी थी उसमें भूलवश उन्होंने संशोधन की जगह अपने आवेदन फॉर्म को विड्रॉ कर लिया था, जो त्रुटिवश विड्रॉ किया गया था फॉर्म। और इस फॉर्म में उनको बोर्ड ने वापस रिवोक किया है। इन सभी आवेदन पत्रों को वापस यथावत किया गया है। यानी जो फॉर्म विड्रॉ किए गए थे उनको रिवोक करके और वहाँ से विड्रॉ से हटा दिया गया है। यानी जो लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि भूलवश जिनसे ये आवेदन विड्रॉ हो गया था, अब उनके आवेदन को विड्रॉ में से हटा दिया गया है। अब बोर्ड दोबारा से इस चीज़ के लिए आपको एक निश्चित समय सीमा देगा और उस समय सीमा में आप आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकते हैं। और इस बार जब आप संशोधन करें तो उसमें विड्रॉ वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब कोई गलती हो जाती है अभ्यर्थियों द्वारा तो उस गलती को बोर्ड ने एक बार के लिए स्वीकार किया है और अब इसको वापस से आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। परंतु जब नेक्स्ट टाइम आपको संशोधन की जो समय सीमा दी जाएगी उसमें आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपना फॉर्म विड्रॉ उसी कंडीशन में करना है जब आप उस आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करके और बोर्ड और आरपीएससी दोनों ने ये जानकारी साझा की है कि अगर आप जो भी विज्ञापित भर्ती परीक्षा है उसके लिए अहर्ता नहीं रखते हैं तो आप उसमें आवेदन नहीं करें। किसी भी प्रकार का झूठा तथ्य नहीं दें, क्योंकि ये भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है उसका उल्लंघन है। तो आईपीसी का उल्लंघन माना गया है इसमें, इसलिए आप इसी प्रकार की कोई जानकारी जो सत्य नहीं है उसको भरकर अपना आवेदन सबमिट नहीं करें, नहीं तो आपको 1 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा। तो जो लोग टेंशन में थे इस चीज़ को लेकर कि उनसे भूलवश अपने आवेदन पत्र विड्रॉ कर लिए हैं, उनको बोर्ड ने एक बार दोबारा मौका दिया है और उनके विड्रॉ किए हुए जो आवेदन थे उनको रिवोक कर लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।